इंटरनेट और सब नेटवर्किंग दे रहा है। और इतना ही नहीं, 1986 के शिक्षा नीति के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय जो सब परिचित है वो उनका देन है। तो उनके देनों को हम कैसे, और उनके बारे में थोड़ी सी बात, जब वो शिव निकेतन में वो पढ़ने गए थे 3 साल के 3.5 साल की उम्र में, तो उनको पेंटिंग में बहुत मन लगता था। उनके लिटरेचर से ये पता चला है। तो टीचर उनको देखा कि अरे वो तो क्लास में वो पेंटिंग बना रहे हैं। तो पेंटिंग बनाते समय जब उनको टीचर देखा तो वो टीचर की तरफ मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं, लेकिन उसमें लगे रहे और पूरा किए पेंटिंग, तब भी वो क्लास देखे। तो इतना कर्मठता उनमें था। और जहाँ तक आज हम प्यार करते हैं और भूल जाते हैं, और जहाँ तक बात है कि सोनिया गांधी जिसे आज हम जानते हैं, वो एंटोनिया मेनगो, एसीए एंटोनिया मेनगो के नाम से इटली में जानी जाती थी। और एक ये मैं सीख देता हूँ कि आज नौजवान प्यार करते हैं तुरंत भूल जाते हैं। तो वो प्यार करो तो राजीव गांधी जैसे करो, प्यार भी करो तो राजीव गांधी जैसे करो कि एक उतना बड़ा बादशाह का, उतना बड़ा खानदान का बच्चा चाहे तो उनको घुमा करके, जो अब सोनिया गांधी कही जाती हैं, एंटोनिया जी को घुमा करके छोड़ सकते थे, लेकिन एंटोनिया जी को यहाँ आज पीएम मेकर बना दिया उनके इरादे ने। पीएम मेकर 2-3 पीएम बनाती हैं वो। सोनिया गांधी आज चाहे तो किसी को पीएम बना सकती हैं। तो ये सामर्थ्य मतलब देने वाला वो राजीव गांधी और वो परिवार, तो उसके लिए हम वंदना करना चाहिए हमें, और हमें सीखना चाहिए। और राजीव गांधी का जो हमेशा जो उनका सोच था, आज कहने का मतलब एक छोटी सी बात, कंप्यूटर वाले भाई साहब जानते होंगे कि कंप्यूटर का जो हार्ट होता है वो मदरबोर्ड होता है। और इनकी पॉलिसी में कहा गया कि मदरबोर्ड को हम सस्ता बनाएं। मदरबोर्ड को सस्ता बनाएंगे तो कंप्यूटर सस्ता बनेगा, कंप्यूटर सस्ता बनेगा तो उससे हम ज़्यादा काम लेंगे, और ज़्यादा काम लेंगे तो घर घर कंप्यूटर पहुंचेगा। तो आज जो डिजिटल इंडिया मोदी जी, मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, वो डिजिटल इंडिया का जो धरातल है ना, वही है। जो हम लोग गाँव में कहते हैं ना कि नींव में थोड़ा 15 इंची का दीवार डाल दो भैया, तब उस पर खड़ा कर लो। ये केवल हल्ला करने से, घूमने से होता नहीं है, उस नींव पे हमको काम करना पड़ेगा। और हमें बहुत दुख है कि आज कांग्रेस पार्टी का स्थिति बहुत गंभीर लोग बता रहे हैं, और है भी, इसके पीछे हम भी उसके हकदार हैं। हम का करते क्या है, हम सोचते नहीं हैं, हम चलते नहीं हैं। 10 आदमी भी हम कांग्रेस के नाम पे, आज तो हमें महसूस, मैं सच बताऊं, मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेसी थे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के चक्कर में, एसोसिएट बनने के चक्कर में अभी तत्काल मोदी जी और संघ में भाग रहे हैं। तेरी जुगाड़ लगा के काम चला लेते हैं यार। ठीक है, जब कांग्रेस आएगी तो देखा जाएगा। तो ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए जो आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भैया इधर हम चमक जाएंगे तो उधर मेरा काम ही बिगड़ जाएगा। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, जो एकदम खड़े हिमाल मतलब अडिग रहें, अडिग उस पार्टी के साथ, अडिग उस क्वालिटी के साथ, अडिग उस संवेदना के साथ। जैसे रियाज साहब हमेशा प्रतिदिन हमको लगता है कि एक्टिव रहते हैं। अरे इनकी भी पत्नी होगी, इनके भी बच्चे होंगे भाई साहब, लेकिन ऐसे कोई इस कलयुग में इन पर कोई प्रभाव इसका नहीं है, संसार का प्रभाव इन पर नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है कि रियाज साहब जैसे काम कर रहे हैं, और जैसे कोई झारखंड से भाई साहब, जम्मू कश्मीर से, और सब लोग जैसे ये जुड़े हुए हैं, इसमें हम लोग भी जुड़े और व्यक्तिगत रूप से जुड़ के और दर्ज कराएं। उपस्थिति दर्ज हम नहीं कराएंगे तो हमें कोई नहीं जानेगा कि हम काम कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। उपस्थिति दर्ज कराइए और फिर देखिए कि हम कहाँ पहुँचते हैं। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे कि हम लोग, मैं भी युवा हूँ, और अक्सर देखा जाता है कि हम युवाओं को जब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और इन सब चीज़ों की बात आती है कि अगर आप रास्ते में रोड क्रॉस कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वाकया सुनने में आया था, मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ वैसे, तो जामिया की जो हमारी मस्जिद है उसके इमाम हैं, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि जामिया के बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि आप रोड क्रॉस इजीली कर पाए, वहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है। तो वहाँ एक युवा ने अपनी बाइक से उन मौज़िन साहब जो थे, वो जो इमाम थे मस्जिद के, उनका एक्सीडेंट कर दिया, जिसकी वजह से वो अभी आईसीयू में है फिलहाल। तो जब यहाँ बात आती है तो हम सारे रूल्स रेगुलेशन सब भूल जाते हैं, लेकिन 15 अगस्त पर अपनी डीपी चेंज करना नहीं भूलते। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ जितने भी युवा बैठे हैं वो इस बात को ठान लें कि जिस तरीके से राजीव गांधी ने हमारे लिए काम किया कि आज आप लोग टेक्नोलॉजी से ग्रस्त हैं, यानी कि स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी कुछ ऐसा ही करें कि आप लोग भी लाइफ में चेंज ला सकें दूसरों की, ना कि एक्सीडेंट करते फिरें। और अब मैं चाहूँगी कि रानी भाटिया मैम, सचिव दिल्ली कांग्रेस। ओके, तो अब मैं चाहूँगी कि परवेज एहसान कादरी सर। नमस्कार। दूर दराज से आए हुए हमारे मेहमानगण, साथी, हमारे सारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो बैठे
बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आप लोग आए, और साथ ही डॉक्टर रियाज साहब का शुक्रिया जो कंटिन्यूस इस प्रोग्राम को कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। इस बलिदान ये एकता दिवस पर अवसर पर सब लोगों ने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी बातें इस पर कह दी कि अब कहने के लिए कुछ है नहीं बेसिकली, और कितनी सारी तारीफ और ये की जाए ये काफ़ी कम होगा। ये इसका मकसद ये है कि एकता दिवस इसका नाम रखा गया है इस प्रोग्राम का, एकता दिवस। एकता का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो एकता दिवस इसके नाम ही से लग रहा है कि इसमें कुछ जो अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। एकता राजीव गांधी जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उनकी सोच ये थी कि सब लोगों का विकास हो, हर जिस भी कम्युनिटी के लोग हैं और दूर दराज से रिमोट एरिया से आते हैं जो लोग, उसको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। एंड उनका जो ये था कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी। किसी भी चीज़ों को, किसी को घर बना के दे दिया जाए कि ये आपका घर है, सब कुछ है, उसके बाद उसमें आग लगा दी जाए वो उसके किसी काम का नहीं रहता। तो इसलिए उन्होंने सब लोगों को जोड़ा और हर कम्युनिटी से लोगों को जोड़ करके एक ऐसा देश बनाया जहाँ सुख शांति से लोग रह सकें। ये सोच थी उनकी। उन्होंने हर स्टेट, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट, ये सारे हर स्टेट में जाइए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, पता ही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी है और सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस एक ऐसा परिवार है जिससे हम लोग, वो पार्टी नहीं परिवार है, और उससे हम सब लोग जुड़े हुए। लगता है कि बस अपने घर के ही लोग हैं, कांग्रेस के हैं, बस काफ़ी होती है चीज़ें कहने के लिए, बस कांग्रेस से हैं। और ये आ गई है, तब ये लोग अपनी बात रखेंगे, इसके साथ ही अपनी बात करता हूँ। बहुत बहुत ज्योति जी करेंगी बुके दे करके। के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। राजीव गांधी जी वो एक सोच, उनका मैडम हम लोग के बीच पधारी हैं, इनका बहुत बहुत जय है। कैसे पढ़ सकती हूँ आप? मैं हमारी चीफ गेस्ट अनिका मेहरोत्रा मैम, अध्यक्षा दिल्ली प्रदेश महिला का स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि स्नेहा गोगोई बॉलीवुड से फैशन डिज़ाइनर है, वो हमारे बीच आए, मैम का वेलकम करें बुके देकर। जोरदार तालियां एक बार मैम के लिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए लोगों को। हाँ, चंद्रकांत मोदी सर वो डाइस पर आए और अपना वक्तव्य पेश करें। थैंक यू रियाज भाई, दोबारा मौका दिया। बात ऐसी है कि आज का संप हृदय एकता दिवस जो है, वो राजीव गांधी ने सबको एक साथ रहने का सिखाया है। जैसा अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे एरिया में हमारे आमदार मुजफ्फर हुसैन साहब हैं और उन्होंने बड़े बड़े बिल्डर है, इंडस्ट्रियल है वहाँ महाराष्ट्र के अंदर, पर उन्होंने शमशान भूमि ऐसी बनाई है कि सब धर्म का एक ही साथ लाइन में वर्ल्ड में मेरे ख्याल से मेदा रोड में ही रहेगा कि इधर भी ऐसी शमशान भूमि नहीं है। कि उन्होंने बोला जीते जी साथ में रहते सब समाज, तो मरते दम तक साथ में रहेंगे, ऐसा उनका नारा था। और
राजीव गांधी जी का खास मित्र था, इसलिए मैं आज के दिन उसको याद करता हूं। और मंच पे उपस्थित सभी मेहमानों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज जो हमारे रियाज भाई जो कार्यक्रम रखते हैं राजीव गांधी के बारे में, सही में उनके ऊपर अल्लाह खुदा का भगवान का आशीर्वाद है। और हमेशा हर साल वर्षों वर्ष जो कार्यक्रम करते हैं उसके लिए मैं उनका टीम का, दोनों रियाज भाई और उनका ज्योति मैडम, वो सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और वहां जब भी इलेक्शन आता है महाराष्ट्र में, तो जातियों को बंटवाने का काम करते हैं। राजीव गांधी ने सब समाज को, सब धर्म को साथ में लेके चलने का बोला था, लेकिन वहां धर्म जाति के लिए वहां हमारे नेता बताते हैं कि जब आदमी बीमार होता है, दोस्तों बुरा मत लगाना, बताता हूं कि जब आदमी बीमार होता है और लास्ट स्टेज पे रहता है, उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड बैंक में जाके ऐसा तो नहीं बता रहे कि भाई मैं जैन हूं तो मेरे को जैन का खून चाहिए, मैं मुसलमान हूं मुसलमान का खून चाहिए, मैं पटेल हूं पटेल का खून चाहिए, या कोई भी जाति धर्म का कि मैं क्रिश्चियन हूं क्रिश्चियन होगा तो मैं खून लगा, नहीं, किसी का भी जाति का भेदभाव बिगाड़, जो खून मिलता है उससे उसकी जान बचाया जाता है। तो सभी धर्म के साथ में लेके, सभी समाज को साथ में लेके चलने वाली पार्टी एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। और इंदिरा गांधी जी ने जो नियम धर्म कानून बनाए थे, वही नियम धर्म के हिसाब से अपने राजीव गांधी जी ने भी वही धारा पे चलने का जो सिखाया है, और वही धारा पे चलने वाले सभी कांग्रेस बंधु यहाँ बैठे हैं। तो सही में अरे आपको बताना चाहता हूं कि रियाज भाई बोलते हैं मोदी जी का रिश्तेदार, रिश्ता तो बहुत है, मेरी माँ है उसकी मौसी है सगी, लेकिन क्या है कि रिश्ता में ऐसा नहीं है। लेकिन क्या बात है कि मोदी जी और अमित भाई के सामने जाहिर में बताना चाहता हूं, कोई पत्रकार बंधु है तो लिखने के लिए जरूर लिखे कि मोदी जी और अमित शाह ने मेरा आमदार का टिकट फिक्स किया था कि भाजपा में आ जाओ और तुम्हारे एरिया में तुम्हारा नाम है। हमने सभी धर्म का 100 महाराष्ट्र से आए हुए राजीव भाई को मालूम है कि महाराष्ट्र में एरिया के अंदर, खाली एरिया के अंदर जो आमदार और मंत्री काम नहीं कर सकता है, 122 सभी धर्म का रोड का नाम, चौक का नाम हमने रखा था सभागृह के अंदर। वैसा काम किया तो आशीर्वाद किसका? इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी जी का, और हमारे एरिया के नेता जो मुजफ्फर हुसैन साहब है उनका आशीर्वाद, और महाराष्ट्र में और दिल्ली में जो बैठे हैं वो नेताजी, उनके सभी के आशीर्वाद से काम होता है। वो काम किसने सिखाया? हम तो एक छोटा सा इंसान है, हमको काम सिखाया ये राजीव गांधी जी ने और सोनिया गांधी ने और इंदिरा गांधी जी ने सिखाया है, और वैसे काम करना चाहिए। और बात बताना ये है कि कोई प्रशासन अधिकारी साहब सब बैठे थे यहाँ, तो बताना चाहता हूँ कि सभी धर्मों का मंदिर, चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, हमारे सर और हम साथ में मिलके जो गार्डन प्लॉट रहते हैं उसके अंदर मंदिर बनाया नहीं जाता है, लेकिन हम सभी धर्मों के लिए मरने के लिए तैयार हो गए, म्युनिसिपैलिटी तोड़ने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वो कौन सिखाता है? राजीव गांधी का और जो कांग्रेस का ब्लड अपने शरीर के अंदर घूम रहा है वो बताता है। हम मरने के लिए तैयार हो गए सब कार्यकर्ता मिलके कि मंदिर को तोड़ना पड़ेगा, पहले हमको तोड़ो। ये काम हम करते हैं, और वैसे काम करने वाले का काम हमेशा होता है। और जो राजीव गांधी जी ने जो एक साथ चलने का जो अपन को सिखाया है, और कंप्यूटर साहब ने बताया, कंप्यूटर क्लास चलाते हैं, और सभी का हमारे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो साथ में लेके चलता है, सम हृदय एक साथ रह के जो सभी धर्मों को, सभी मजहब को साथ में लेके चलता है ना, वो आदमी कभी भी पीछे हटता नहीं। और कभी आदमी को घमंड आ जाता है थोड़ा थोड़ा, वो आपको भी मालूम है, मेरे को भी आता है, आपको भी आता है, सबको घमंड आता है। तो भगवान और खुदा क्या के किसी का नहीं चलता है। आदमी बोलता है बुरा होता है बोला भगवान ने किया, अच्छा होता है बोला मैंने मेहनत से किया, ऐसा नहीं है। जब आदमी बोलता है मैं करता हूं, अरे आदमी बोलता है मैं करता हूं, तो भगवान बोलता है तू कर, मैं चल पड़ा। जब भगवान निकल जाता है कोई काम होता नहीं है। तो भगवान और खुदा और अपने गुरु साथ में रहता है तो ही कार्य होता है। और ऐसे आशीर्वाद किसके ऊपर है? रियाज भाई की टीम के ऊपर है। तो ये काम ऐसा चलता रहता है। और हमारे यहाँ बैठे नेतागण, अभी आप भाई साहब ने बताया, मैं नाम भूल गया, लेकिन यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ये जो जगह के